नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, काफ़ी समय से काफ़ी टाइम से जब तक बिहार सीएचओ की वैकेंसी जब से निकली है, सभी लोगों का कहना है कि जो यूआर कैंडिडेट्स है वो उनके लिए अलाउ नहीं किया है, सीसीएच नहीं है किसी के पास। देखिए, सभी प्रकार की जो इस वैकेंसी रिलेटेड समस्याएं हैं उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो ले आया हूं। इसके बाद में मैं आपको कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसमें सीधे सीधे मैं बता दूंगा किसको फॉर्म भर सकते हैं, कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सीसीएच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारा एक लेटर जारी कर दिया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने, जिसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैकेंसी के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल किए गए हैं। बात कर लेते हैं जो स्पेशल रिक्रूटमेंट टू ड्राइव अगेंस्ट बैकलॉग वैकेंसीज। जो ये बैकलॉग वैकेंसी 4,500 निकली है, ये जो वैकेंसी है पहले की वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंदर यूआर की सीटें जो है ना वो पहले से भर चुकी है। ठीक है, यूआर की सीटें जो है वो अदर स्टेट वालों ने भर दी है। ठीक है, यूआर कैंडिडेट्स के इसलिए मौका इसमें नहीं मिल पाया है। अब मैं आपको और इसको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है। आयुष्मान भारत के तहत ही वैकेंसी रहने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग को करा होना आवश्यक है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना आवश्यक है। इसके साथ में आपके पास जो आपका पासिंग आउट है वो 2020 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 2020 के बाद आप पास आउट किए होने चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि बीएनआरसी आपका पहला होना आवश्यक है। आप बिहार के रेजिडेंट्स हैं, कहीं से भी आपने बीएससी नर्सिंग किया है, कहीं से भी आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, लेकिन रेजिडेंसी बिहार की होनी चाहिए। क्योंकि जो पोस्ट इसमें दी गई है उसके अंदर जनरल कैंडिडेट्स की सीटें नहीं हैं। इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज सीटें हों, बिहार के स्टूडेंट्स जो है मूल निवासी हैं उनके ऊपर ही लागू की गई है। इसलिए बाहर के जो व्यक्ति है वो इस फॉर्म को, जो कि राजस्थान के हुए, यूपी के हुए, ये बिहार के बाहर के जो व्यक्ति है वो इस वैकेंसी के अंदर फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्राइटेरिया तो पूरा दे रखा है, लेकिन दिक्कत यह हुई है कि इसके अंदर सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी की नहीं है, इस वजह से फॉर्म नहीं भर सकते बाहर के स्टूडेंट्स। लेकिन बिहार के स्टूडेंट जो है जिन्होंने कहीं से भी ऑल इंडिया नर्सिंग की है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सब क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और तथा आपके पास क्या होना चाहिए इसके साथ में आपके पास, और मैं नोट करके आपको बता दूं कि इसके अंदर क्लैरिफिकेशन जो की गई है इसके अंदर कि जो एमएलएचपी का कोर्स होता है, जो सीसीएच कोर्स होता है, उसका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि 4th ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर 2nd ईयर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका पास होना बहुत ही आवश्यक है। कोर्स को सक्सेसफुली पास होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, किसी प्रकार का बैक आपके लग गया है तो वो मान्य नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। सीसीएच आपके पास होना चाहिए और इग्नू के थ्रू सीसीएच होना आवश्यक है। ठीक है, या फिर किसी स्टेट पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेसिफाइड जो सीएचओ है उसके द्वारा भी ये सीसीएच आपने किया है तो आप मान्य हो जाएंगे। ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एफिलेटेड आपका सीसीएच कोर्स होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया था इसमें आपने जो भी जान लिया कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, और साथ में अगर आप जीएनएम कोर्स किया है उसके बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है आपने, और तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज़ की। ठीक है, आपको 90 दिन के अंदर बीएनआरसी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के अंदर आपका है ना ये बनेगा, जिसके अंदर आपको 90 दिनों के अंदर बीएनआरसी सर्टिफिकेशन करा लेना है, बीएनआरसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अगर आपका बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट चीज़ों की। आपका 18 मंथ का बॉन्ड पीरियड रहेगा, 1.5 साल का आपको बॉन्ड पीरियड रहेगा, जो कि 2,40,000 का होगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं, ये मैंने आपको एज लिमिट पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस की 42 ईयर्स, ईडब्ल्यूएस फीमेल 45 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर रहे हैं हम। बीसी की 45 ईयर्स, एसटी की 47 ईयर्स, मिनिमम एज 21 होगी। ठीक है, 10 साल का एज रिलेक्शन दिया जाएगा आपको।
बेंचमार्क डिसेबिलिटी पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सॉरी। ठीक है, अब बात करें तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो HWC पर काम करना है आपको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर काम करना है। ठीक है, आपके अंडर में ANM काम करेगी, आशा काम करेगी, मेल हेल्थ वर्कर काम करेंगे। ठीक है, अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप सब पढ़ लीजिएगा, पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, जिससे आप समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सवाल पूछ रहे थे कि सर परसेंटेज बेस्ड वैकेंसी है, डायरेक्ट वैकेंसी होने वाली है या फिर एग्ज़ाम लगेगा। तो जब अब ये पूरा हमारे पास PDF आ चुका है, लेटर आ चुका है। पहले तो जो वैकेंसीज हुई थी वो आपकी परसेंटेज बेस्ड हुई थी, आपके यूनिवर्सिटी के जो मार्क्स थे उसके अनुसार हुई थी। लेकिन ये जो वैकेंसी होने वाली है वो फाइनल सिलेक्शन जो भी होगा ना, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि इसके अंदर CBT एग्ज़ाम लगेगा, मतलब कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लगने वाला है। ठीक है, और इसके तहत ही ये पूरी वैकेंसीज को भरा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होने वाला है वो CBT एग्ज़ाम के थ्रू होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू रहने वाला है। अब हम बात करेंगे CBT मार्क्स के अंदर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होने वाले हैं वो 30% होने वाले हैं। ठीक है, और एक सीट पर दो व्यक्ति को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि एक सीट पर 2 व्यक्तियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, 2 गुना पास किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे उसके थ्रू ही होगा, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो अटैच कर देने हैं साथ में आप जब भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ये सभी आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ये सब सारे आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF डाल दूंगा, इसके थ्रू ही आपको पूरा फॉर्म भरना है। ठीक है, आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हैं, बिहार के कैंडिडेट्स ओनली। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारे, किस प्रकार से 2,40,000 का बॉन्ड, आपके 1000 बॉन्ड पेपर पे साइन होगा, और इस बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, जिसके अंदर हमने बताया कि भाई क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। अब सभी के डाउट लगभग ख़त्म हो चुके हैं कि बिहार वाले भर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। जो बाहर से BSc नर्सिंग किया है लेकिन बिहार का कैंडिडेट है, बिहार का मूल निवासी है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। और कोई भी व्यक्ति बाहर का जो कैंडिडेट है, बिहार के बाहर का मूल निवासी, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। दूसरा पॉइंट, UR की सीट्स क्यों नहीं दी? UR की सीट इसलिए नहीं दी क्योंकि जो बिहार जो पहली बार पिछली वैकेंसी निकली थी उसके अंदर जो UR की सीट्स थी, जो जनरल की सीट्स थी, वो भर चुकी थी। उस समय पर जो व्यक्तियों ने फॉर्म भरा है वो क्वालीफाई हो गया है। और तीसरी चीज़, क्या पेपर लगेगा कि नहीं लगेगा? जी, पेपर लगेगा, इसमें CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।